हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीरा के पद के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहा करती थी और किसे अपना प्रेमी और पति मानती थी? मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और उन्हें ही अपना पति और प्रेमी मानती थी। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना अपने स्वामी अपने पति के रूप में करती है। उनका वह रूप मन को मोहने वाला है। वह श्री कृष्ण पर्वत को धारण करने वाले हैं और उनके सिर पर मोरपंखी मुकुट है। इस रूप के मोह के आगे मीराबाई ने संसार के सभी मोह माया का त्याग कर दिया है। मीरा के ससुराल में क्या करना मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था। मीरा की शादी एक शाही परिवार में हुई थी, जहां महिलाओं का पर्दा करना और पुरुषों के सामने आना जैसे कई रीतियों का पालन करना जरूरी था। वहां की महिलाओं को मंदिरों में जाना और भजन कीर्तन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक स्त्री के द्वारा ये सब करने पर मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? इस संसार के सभी लोग सांसारिक मायाजाल में फंसकर ईश्वर यानी श्री कृष्ण से दूर हो गए हैं। उनका सारा जीवन व्यर्थ हो रहा है और ऐसी जीवन शैली को देखकर मीरा को रोना आ जाता है। इस मानव जीवन को पाकर भी लोग अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाते। इसीलिए संसार की ऐसी दुर्दशा पर मीरा को रोना आता है। कृष्ण भक्ति में मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कृष्ण भक्ति करते हुए मीराबाई को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम और भक्ति को देखकर समाज और उनके परिवार ने उन पर बहुत गलत आरोप लगाए थे। मीराबाई को अपने परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए उन्हें बहुत से प्रयास किए गए थे। यहाँ तक कि इस समाज ने उनके चरित्र पर सवाल भी उठाया था। उनके पति द्वारा उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन मीराबाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी कृष्ण भक्ति करने में अटल रही। मीराबाई को लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि मीरा ने लोक लाज सब छोड़ दी है? कृष्ण भक्ति में लीन मीरा वह सभी कार्य करती थी जो समाज को मंजूर नहीं था। हर समाज की अपनी एक गरिमा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। मीरा का विवाह शाही परिवार में हुआ था। शाही परिवार की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा और पुरुषों के सामने आना, कई रीतियों का पालन करना अनिवार्य था। मंदिरों में जाना, भजन कीर्तन करने में भाग लेने की उनकी कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन मीराबाई इन मर्यादाओं को लांघकर कृष्ण भक्ति में लीन रही। वह साधु संतों के बीच बैठकर सत्संग किया करती थी और उनसे ज्ञान प्राप्त करती थी। इसीलिए लोगों ने कहा कि मीरा ने लोक लाज सब छोड़ दी है। कृष्ण भक्ति का मीरा पर क्या प्रभाव पड़ा? मीराबाई सामाजिक मोहमाया से दूर रहकर कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। मीराबाई सांसारिक स्नेह और माया को वास्तविकता नहीं मानती थी। उनके लिए धन संपत्ति और अन्य भौतिक सुख कोई मायने नहीं रखते थे। उन्होंने सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया था। वह मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती थी, नाचती थी और साधु संतों के साथ उठती और बैठती थी, जिसे देखकर समाज के लोग उन्हें चरित्रहीन कहते थे। लेकिन मीराबाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मीराबाई ने आंसुओं से कैसी बेल सींची है? मीराबाई ने अपने आंसुओं से प्रेम रूपी बेल को सींचा है। मीराबाई ने मक्खन रूपी तत्व और छाछ किसे कहा है? मीराबाई ने मक्खन या घी श्री कृष्ण को कहा है, जिन्हें मीराबाई ने अपना लिया है, और छाछ उन्होंने संसार को या सांसारिक मोह माया को कहा है, जिसे उन्होंने त्याग दिया है। मीराबाई किस आनंद की बात कर रही है? मीराबाई कृष्ण से मिलन के आनंद की बात कर रही है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न हो चुकी हैं कि उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं और उन्हें अपने कुल की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं है। वह स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर उनके प्रेम में नाचती रहते हैं। मीरा के इस कृष्ण भक्ति को और उनके प्रेम को देखकर ही लोग उन्हें बावरी कहते हैं। विस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा हुआ है?
इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग्य किया है जो उनके कृष्ण प्रेम को पहचान नहीं पाए। वे मीरा की कृष्ण भक्ति को कलंक समझते थे। उन्हें मीरा का भजन करना, नाचना गाना, साधुओं की संगत में रहना कुल की मर्यादा के विरुद्ध लगता था। इसी कारण राणा जी ने भी उन्हें मारने के लिए विष का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसे मीरा ने हंसते हुए स्वीकार किया। लेकिन कृष्ण भक्ति ने उन्हें बचा लिया। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? यहाँ अविनाशी ईश्वर के लिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर नश्वर होता है। मीरा के अनुसार प्रभु की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो वह सहजता से प्राप्त हो सकती है। मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने त्याग से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर सहजता से प्राप्त हो जाते हैं।